कुछ मॉलिक्यूल्स की कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी सीक्वेंस है, एनर्जी सीक्वेंस अप टू 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक होगा, और अब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यू विल गो फॉर दिस एनर्जी सीक्वेंस। तो हम शुरुआत करते हैं किससे? हाइड्रोजन से। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स के पास मिलके कुल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात कि एक हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल थी, दूसरे के पास भी 1s ऑर्बिटल, हाफ एंड ऑर्बिटल 2 थी। तो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी सिग्मा 1s2, दूसरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा तो 2 ही ऑर्बिटल बनेगी, कौन सी? ये वाली 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा 1s में, दूसरा भी सिग्मा 1s में, ये एम्प्टी रह जाएगी, ये खाली रह जाएगी क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं। तो हमारे पास सिचुएशन क्या होगी कि सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s0। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, फार्मूला होता है कि Na माइनस Nb डिवाइडेड बाय 2, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो B फॉर बॉन्डिंग, A फॉर एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो ये जो बिना स्टार वाली ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग है, ठीक है। तो 2 माइनस 0, क्योंकि इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कि एक ही जो है कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। एक ही कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। फिर ये कौन पूछ रहा है कोर्स कब पूरा होगा? कोई पता नहीं बेटा, जब होगा तो आपको कोई पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, बाकी कोई डेडलाइन नहीं है कोर्स कब पूरा होगा। ये तो वो बात हो गई कि जहाज में नलका लगा हुआ है, हिला हिला के पानी जलाएं, कोई पता नहीं कोर्स कब पूरा होगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा कि आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन से एंटी बॉन्डिंग माइनस करोगे, जो उसका डिफरेंस लोगे, डिफरेंस को हाफ करोगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरी बात देखें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला सब्सटेंस उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। अब अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे आइदर प्लस माइनस 1 चार्ज लगाते हो, अगर प्लस चार्ज लगाते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने? 1। अगर माइनस लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 1 होगा तो क्या होगा? अगर आपके पास हाइड्रोजन प्लस 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑर्बिटल तो 2 थी, तो सिग्मा 1s1, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s0, तो 1 माइनस 0/2 इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो एक चीज मान लें कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो वो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप मुझे बताएं, हाइड्रोजन प्लस 1 का बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 1 है, तो मुझे बताएं दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? H2 होगा। अगर आप H2 माइनस 1 कर लेते हैं, H2 माइनस 1 कर लेते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 आपके बॉन्डिंग में रहेंगे, 1 आपका एंटी बॉन्डिंग में रहेगा, डिवाइडेड बाय 2, अगेन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ होगा। तो हाइड्रोजन नेगेटिव आइन एज वेल एज हाइड्रोजन प्लस आइन, ये दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन प्लस 1 भी पैरामैग्नेटिक होगा, हाइड्रोजन माइनस 1 भी पैरामैग्नेटिक होगा, पर ये दोनों लेस स्टेबल होंगे किससे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। ये बात समझ आ रही है बेटा? बिल्कुल फ्रैक्शनल होगा, इसलिए पैरामैग्नेटिक। जिसके पास भी, जिस मॉलिक्यूल के पास या मॉलिक्यूलर आइन के पास अगर ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो वो उसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में होगा और वो पैरामैग्नेटिक होगा श्योरली। ठीक है, ये बात समझ आ रही है बेटा? ओके, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके फिर इधर ही मैं करता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज ये है कि मेरे पास मॉलिक्यूल जो है, ठीक है,
मॉलिक्यूल है मेरे पास कौन सा भाई कि बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल। बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल में अब बेरिलियम की अगर आप एटम की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो बेरिलियम इस तरह से होगा 1s2 2s2। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक बेरिलियम की 2 एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे बेरिलियम की मिलेंगी तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी 4, तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, यानी बेरिलियम मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे हम यहाँ तक एक ऑर्बिटल, ये दूसरी ऑर्बिटल, ये तीसरी और ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगी। टोटल बेरिलियम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने 4, बेरिलियम मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक बेरिलियम के पास 2, तो 2 के पास कितने होंगे 4, 4 होंगे 8 होंगे 8 होंगे नहीं 48 8 होंगे, ठीक है, एक के पास 4 तो 2 के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो टोटल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, चारों ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो भाई सिग्मा जो 1s है उसमें 2 आएगा, सिग्मा स्टार जो 1s है, सिग्मा स्टार 1s उसमें भी 2 आएगा, जो सिग्मा 2s है उसमें भी 2 आएगा, और जो सिग्मा स्टार है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो सिग्मा स्टार में भी और सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखें ये बॉन्डिंग में कितने हैं 2, बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और 2 4, तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, यानी ये हो गया आपका Na माइनस ये हो गया Nb, तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम बेरिलियम मॉलिक्यूल को नहीं बना सकते, हम बेरिलियम मॉलिक्यूल को नहीं बना सकते, ये कैन नॉट एग्जिस्ट, ये जो है बिल्कुल हमजा ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। तो इसको भी मैं सेव करता हूँ। हम डायरेक्ट आते हैं किस पे, नाइट्रोजन पे आते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑर्बिटल्स कितनी 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब जितनी इसके पास ऑर्बिटल है एक नाइट्रोजन के पास, दूसरे के पास कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 ये हैं, 5 इस नाइट्रोजन की 5 अगले नाइट्रोजन की, तो टोटल 10 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी तो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। कौन कौन सी सीक्वेंस, यही होगा आपका नाइट्रोजन तक का यही सीक्वेंस है। अब देखिए एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 नाइट्रोजन विच इज इक्वल टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14, तो हमने 14 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करने डिस्ट्रीब्यूट करने, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये देखें डीजनरेटेड ऑर्बिटल है इक्वल टू, दोनों की एनर्जी सेम है, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कितने पे 8, तो 9th इलेक्ट्रॉन इसमें 10th इसमें, फिर 11th इसमें 12th इसमें, ये बात समझ रहे हो, 9th इसमें 12th इसमें फिर 11th इसमें 12th इसमें, ये बात समझ रहे हो बेटा, ये वाली बात डीजनरेटेड ऑर्बिटल हंस रूल, ओके ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12, तो 13 इसमें और 14 इसमें, ठीक है, बाकी ये ऑर्बिटल एम्प्टी रहेंगी 0 0 0, ठीक है। तो अब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 बॉन्डिंग के 4 बॉन्डिंग के और 8 बॉन्डिंग के और 2 ये 10 बॉन्डिंग के, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका क्या 10 - 4। एंटी बॉन्डिंग में देखिए कौन कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये एक स्टार और ये दूसरा स्टार, 2 और 2 4, तो 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2 इसका हाफ लेंगे तो 6/2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि देयर इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। दूसरी बात, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। अब मान लें कि आप नाइट्रोजन पे +1 चार्ज लगाते हैं या +2 चार्ज लगाते हैं, इन आइदर केस 13 एंड 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 13 एंड 50 लेंगे, तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन में नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आपको निकाल के देखना, अगर 13 है तो हम क्या लिखेंगे, 13 में क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और 15 में क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो ज़्यादा हो जाएगा,
तो आप उस हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर सकते हैं। एक मैंने पिक्चर आपको दे दी थी, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के और आइंस के बॉन्ड ऑर्डर दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है, थोड़ा टाइम सेव करते हैं। तो यहाँ से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मालूम करने का पता चल जाएगा। तो इस टॉपिक को यहीं पे बस करें, इसको यहीं छोड़े मेरा, बस ऑक्सीजन का देख लें। ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ऑक्सीजन आप देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद जो है 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। तो 17 18 नहीं, हमें कितने 16 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। किसमें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अगर आप ऑक्सीजन को +2 करोगे तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, नाइट्रोजन जैसा हो जाएगा। अच्छा, एक दूसरी बात समझने की है कि ऑक्सीजन जो +2 है, इट विल बी मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्यों? इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। और ये जो है आपका क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, ये सॉरी डायमैग्नेटिक होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरा होगा। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।